नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्र लाल। सांसद विष्णुपद रे ने आज नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान सांसद ने अंडमान निकोबार प्रशासन को कैपिटल हेड में जो बजट एलोकेशन होता है उसमें बढ़ोतरी करने और 5,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज देने का अनुरोध किया है। संसद ने वित्त मंत्री से कहा कि जो बजट की कमी के चलते कई विकासीय गतिविधियों को अंजाम देने में यहाँ पर काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और अगर बजट का एलोकेशन सही मायने में सही तरीके से यहाँ पर किया जाए तो काफी कुछ जो विकासीय गतिविधियां हैं, कई सारी गतिविधियां हैं, रोड, सड़क, ड्रेनेज, सारी गतिविधियां, इसको अंजाम देने में आसानी होगी। प्रशासन भी इस संबंध में जो है जो आपका बजट बढ़ाने के लिए वो पत्राचार कर चुका है, तो सांसद ने ये अनुरोध किया कि इसको बढ़ाया जाए। वित्त मंत्री ने अपर्याप्त बजट के कारण सांसद ने कहा कि कई कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है। सांसद ने जो अपना मांग तो रखी थी, तो वित्त मंत्री ने स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में अपने अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा, क्योंकि इसके तहत ये पैसा दिया जाता है। तो अधिकारियों ने, जो वित्त मंत्रालय के जो अधिकारी है, उन्होंने सांसद से मुलाकात के बाद वित्त मंत्री ने तुरंत इस पर जानकारी मांगी। तो जो वित्त मंत्रालय के अधिकारी है उन्होंने बताया कि ये जो स्कीम है, एसके जो स्कीम होता है, एम स्कीम जो होता है, ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए होता है। और क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक केंद्र शासित प्रदेश है और होम मिनिस्ट्री के अधीन है और केंद्र शासित सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें जो है सारा जो पैसा है सेंट्रल गवर्नमेंट मुहैया कर रहा है, तो ये स्कीम स्टेट गवर्नमेंट के लिए होता है, जो इसके तहत अंडमान निकोबार ड्यूटी होने के तहत इस स्कीम का लाभ नहीं उठा पाता है। जब वित्त मंत्री ने के अधिकारियों से बातचीत के बाद उन्हें जब ये जानकारी मिली, तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन लेने के बाद सांसद को आश्वासन दिया कि आने वाले जो फाइनेंशियल साइकिल है उसमें उनका मंत्रालय जो है अंडमान निकोबार प्रशासन को वित्तीय सहयोग प्रदान करेगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूटी का बजट बढ़ाया जाएगा। तो सांसद का ये प्रयास है। मैंने पहले भी कहा था कि सांसद जब हमारे चाहे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहे या दिल्ली में रहे, तो बराबर अंडमान निकोबार के विकास के बारे में सोचते रहते हैं, यहाँ के निवासियों के बारे में सोचते रहते हैं, और आज वो पीछे पड़ जाते हैं और बिल्कुल काम कराकर ही दम लेते हैं, जुझारू है। आपको मैं एक बात और बता दूं हमारे सांसद के बारे में। आपको याद होगा कि जब वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन होता था 18 जुलाई 2023 को, उस समय 2024 का इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुआ था, 2023 की बात है, और प्रधानमंत्री ने इसे वर्चुअली इसका नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया था और उस समय के नागरिक उड्डयन मंत्री भी यहाँ आए हुए थे, सचिव भी आए हुए थे। तो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में उद्घाटन तो किया, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि आपके यहाँ के जो सांसद है विष्णुपद रे, वो बहुत जुझारू है। वो बार बार हमारे पास, हमारे मंत्रालय के मंत्रियों के पास पहुंच जाते हैं और हमारे पीछे पड़ जाते हैं कि भाई हमारा यहाँ का ये काम करो, वो काम करो, सारा काम करो, और वो काम करते हैं। और प्रधानमंत्री ने उस समय बात कही थी कि जब इलेक्शन में टिकट भी नहीं दिया गया था विष्णुपद रे जी को, तब उन्होंने बात की थी कि हमारे एमपी कैसे हैं, वो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वित्त मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे नागरिक उड्डयन मंत्री हो, चाहे कोई मंत्री हो, सबके पास चले जाते हैं और हमारे दीपों का काम कराते हैं। तो ऐसे है श्री विष्णुपद रे। और अभी ये बजट एलोकेशन का बात हो रहा है, स्पेशल पैकेज देने की बात हो रही है। वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया है कि हाँ, इस पर जो है हम कार्रवाई करेंगे, अगले जो एक सर्कल है उसमें साइकिल में काम करेंगे। सांसद ने वित्त मंत्री के प्रति जो आश्वासन दिया है, वित्त मंत्री ने उसके प्रति अपना पूर्ण आभार प्रकट करते हुए उनका धन्यवाद किया और उम्मीद जताई कि जल्द से जल्द इस दिशा में कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।